मुशर्रफ साहब 90 के ऊपर मौजूद थे माफी नामा जमा कराने के लिए अल्ताफ हुसैन के पास कि यार ये लंदन भिजवा दो, मेरी जान बख्शी करा दो, आइंदा मैं आपका वफादार बन के रहूंगा, आप जिसको बोलोगे काटूंगा, आप जिसको बोलोगे छोड़ूंगा। तो वो सरवर कमांडो जो एमक्यूएम के लिए दहशत की अलामत, जिसने पता नहीं कितने बंदे उठा के मारे जाली मुकाबले में, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था 90 के दरवाजे पे खड़ा होकर। ये इस टारगेट किलिंग सेटअप के सम्राट थे। अब आ जाइए टारगेट किलिंग पर। टारगेट किलिंग का सेटअप कायम हुआ 98 में और यह कायम किया था डॉक्टर इमरान फारूक। और यहाँ पर जिसको जो बताया गया उसी सेटअप में शामिल एक जरिए ने मुझे कि पहली मीटिंग जो की थी उस वक्त के MPA होते थे 2 जुल्फिकार हैदर और वासे जलील। इन्होंने चुनीदा जो नाम बन चुके थे, उबैद केटू था, अजमल पहाड़ी वगैरह थे, वसीम बॉस था, इस तरह के नाम और बहुत सारे, उन चुने हुए लड़कों को बुलाया और कहा कि आज हम आपके सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं। उसने जो वर्डिंग बताई, मैं आपको वो वर्डिंग मुझे याद है, उस सोर्स ने जो वर्डिंग बताई, हम ये चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए जरूरी है कि ड्रग लॉर्ड्स, जुए के अड्डे चलाने वाले और जिन जिन से हमारी नौजवान नस्ल मुतासिर हो सकती है, इनको एलिमिनेट करना है, इनको टारगेट किल करना है। ये कह के उनको लूप में लिया गया और बनाया गया। यहाँ से शुरू होता है टारगेट किलिंग का मुनज़्ज़म सेटअप। बाद में इसकी बराह रास्त कमान जो है संभाल ली थी नदीम नुसरत ने। अली भाई के कोड के नाम से उनसे किया जाता था और वो ये बताया करते थे। टारगेट किलिंग सेटअप में जितने भी लड़के काम करते थे, इनके जितने भी वो टेररिस्ट काम करते थे, उनमें से किसी को इजाजत नहीं थी कि वो अपने इलाके के सेक्टर या यूनिट से राब्ते में रहे, आम तंजीमी कारकुनान से राब्ते में रहे। वो एक दुनिया ही एक अलग बना दी गई थी। ये जो भी हो रहा था हम इसको एक्शन का रिएक्शन समझते हैं, मगर हम मुशर्रफ दौर की MQM को क्यों भूल जाते हैं? टेरर तो उस दौर में भी था और जो कुछ 12 मई को हुआ वो क्या कम टेरर था? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मौतली के बाद वकला और जजेस की एहतजाजी लहर ने मुशर्रफ मुखालिफ सियासी तहरीक को नया रुख दे दिया था। 12 मई 2007 का सूरज तुलू हुआ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से कराची के हवाई अड्डे तक पहुंच तो गए, मगर शहर में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। उस दिन कराची में बदतरीन कत्लो गारत हुई, 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से 300 के लगभग अफराद गोलियां लगने या तशद्दुद की वजह से जख्मी हुए। उस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में अपना जलसा किया, अवाम में मुक्का लहरा लहरा कर अपनी ताकत का इजहार किया। मुझे आज भी याद है कि मैं 12 मई को कवरेज के लिए इशारे फैसल थाने के बाहर डिग रोड के मुकाम पर मौजूद था। तो उस वक्त की जो वो तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था हमाद सिद्दीकी, वो वहाँ मौजूद था। मैंने उससे कहा कि मैंने कहा तुम भी साइड में आ जाओ, तो उसने कहा आप चले, मैं भी आता हूँ। इतने में हमारे पास इत्तला आई GO की टीम जो है वो 2 तरफा फायरिंग के दरमियान फंस गई है। हमाद मेरे पास आया, मैंने कहा आपके कुछ लोग जो हैं वो आगे फंसे हुए हैं, आप जाकर जो है वो उन्हें निकाल लो। मैं उसी फायरिंग की आवाज़ों में निकलकर उसी के बताए हुए रूट पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी आंखों ने वो क्या अजीब सा मंजर देखा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो लड़का आगे आया, आ गए फ़हीम साहब, आ जाए आपके बंदे जो है वो सामने जो मिनी बस खड़ी है उसके नीचे हैं, उन्हें कॉल करने वो आ जाए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाए। मैंने अपने कैमरामैन को फ़ोन किया, वो निकल के आए, तो उनके साथ जो बाकी लोग भी जो थे उसमें मिनी बस में वो भी निकल के आने लगे। और वहीं करीब ही खड़ी एक गाड़ी में जो है वो 4 वकील बैठने लगे। तो इतने में जो है वो एक लड़का आगे बढ़ा, और रुको रुको, इस गाड़ी में असला है, हमें इसकी तलाशी लेनी। उन 4 वकीलों को निकाला, उन्होंने गोली मार दी थी। तो ये जो टेरर था, इस टेरर की को जो नाम दिया गया था, वो इस्लामाबाद में उस रात जब एक जलसा हुआ उस शाम, तो परवेज मुशर्रफ ने मुक्का लहरा के कहा था कि कराची में आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो उस दौर में मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए MQM को खुली छूट दी और अब MQM मुहब्बे वतन जमात बनकर सामने आई। अल्ताफ हुसैन के ऐसे ऐसे बयानात सामने आए जिन्हें सुनकर शायद आपकी हंसी निकल जाए। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान दहशतगर्दों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो MQM पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेगी। मुशर्रफ और MQM का रोमांस बड़ा सहर अंगेज है, मगर इस लव स्टोरी ने बहुत सौ की जानें भी ली। अब निपटाने थे इन्होंने अपने पुराने हिसाब। मिसाल के तौर पर 92 के ऑपरेशन में जितने सरगर्म किरदार थे,
असलम हयात हो या तौफीक जाहिद हो या और दीगर लोग हो, इन्हें चुन चुन के मारा गया परवेज मुशर्रफ के दौरान। ये था उस टारगेट किलिंग सेटअप का असल मकसद। सिर्फ उन्हें सफसरान ही नहीं मारे गए, आयूज भी मारे गए, गवाहान भी मारे गए, इसके अलावा जो मुखबर थे, इन्फॉर्मर पुलिस के, वो मारे गए, वकील मारे गए, जिन जिन समाजी रहनुमाओं ने अपने अपने इलाकों में काम किया था MQM के खिलाफ, इस तरह के इन्होंने काम निपटाए। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की आशीर्वाद का फायदा उठाया। एक तीर में दो शिकार हुए कि इंतकाम भी पूरा हो जाए लड़कों का, जज्बात भी ठंडे हो जाए कि हाँ यार हमारे शहीद साथियों का खून रायगा नहीं गया, हमने उसका बदला लिया, पार्टी में दम है। दूसरा ये मैसेज पहुंच गया पुलिस तक और वो जो सिविल सेटअप होता है कि आइंदा अगर कभी MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो तो अपनी औकात में रहना। उसका आप ये देखिए इम्पैक्ट कितना खतरनाक हुआ। तौफीक जाहिद को मारने के तीसरे या चौथे दिन सतवर कमांडो, एक बड़ा नाम आता है ना, सतवर कमांडो साहब 90 के ऊपर मौजूद थे माफीनामा जमा कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ। यार ये लंदन भिजवा दो, मेरी जान बख्शी करा दो, आइंदा मैं आपका वफादार बनकर रहूंगा, आप जिसको बोलोगे काटूंगा, आप जिसको बोलोगे छोड़ूंगा। तो वो सरवर कमांडो जो MQM के लिए दहशत की अलामत, जिसने पता नहीं कितने बंदे उठा के मारे जाली मुकाबले में, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था 90 के दरवाजे पे खड़ा हो। ये इस टारगेट किलिंग सेटअप के सम्राट थे।